इधर राम रहीम ने एक बार फिर डेरा लगाया है। एक बार फिर भक्तों को बुलाया, कार से लोग आए। राम रहीम आज फिर से लोगों से कनेक्ट हुआ। जिसको हत्या और बलात्कार के मामले में सजा हुई है वो मजा ले रहा है। राम रहीम के दरबार में किसको एंट्री मिली और किसको दरवाजे पर ही रोक दिया गया, कौन कैमरा देखकर भागने लगा। राम रहीम का जहां यह दरबार सजा था, इंडिया टीवी की टीम भी वहां पहुंची, कैमरे से सब कुछ कैद किया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गुरु जी बहुत पाक पवित्र है, हमारा पूर्ण विश्वास है हमारे सतगुरु पे, अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हमने वहाँ पर सच्चाई को देखा, बाबा जी के जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर चल रहे हैं 100%, तो कुछ भी गलत नहीं है डेरे में। डेरा समर्थक के तो वोट होंगे जी करीबन 600-700 के करीब। ये राम रहीम के फॉलोवर हैं की अपनी अपनी आस्था है, भले ही राम रहीम हत्या और रेप का दोषी हो। राम रहीम की ताकत यही लोग हैं जिनकी ताकत का बखान वो कुछ यूं कर रहा है। हरियाणा, पंजाब, गोवा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और इसके अलावा भारत में अलग अलग जगहों पे साध संगत बैठी है। विदेशों में ओमान, साइप्रस, सिंगापुर, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, कुवैत, यूएई, आबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन और अलग अलग जगहों पे लाखों की तादाद में साध संगत यूट्यूब और जूम के माध्यम से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो यूट्यूब से जुड़ी है उसके आंकड़े तो शायद पता नहीं आते होंगे कि नहीं आते होंगे। ये राम रहीम का जलसा है जहां लोग देश ही नहीं विदेशों से भी जुड़े हैं, जिसका दावा खुद राम रहीम कर रहा है। बागपत के डेरे में बैठा राम रहीम जब ऑनलाइन हुआ तो उसके फॉलोवरों की लाइन लग गई। कुरुक्षेत्र से लेकर पंजाब की जलालाबाद तक राम रहीम को मानने वाले उससे ऑनलाइन जुड़ गए। सरपंच से लेकर पार्षद और एमएलए तक राम रहीम के फॉलोवर हैं। पंचायतां आईयां 20-25 पिंडां दियां, हाँ जी, ते सरपंच, पंच, मेंबर साहबान ते एमएलए भी आए विच जी। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। पैरोल पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत के आश्रम से लगातार ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। पैरोल की शर्त के मुताबिक गुरमीत राम रहीम को बागपत के आश्रम से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, लिहाजा बागपत में राम रहीम अपना दरबार सजाता है और ऑनलाइन ही अपने समर्थकों से जुड़ता है। उसका ये सिलसिला लगातार जारी है। सबने हाथ खड़े किए आप लोगों ने, तो बहुत बहुत आशीर्वाद। और जैसे आप लोगों ने बताया कि गणमान्य, हाँ, भगवान खुशियां दे आपको, बहुत बहुत हाथ नीचे कर ले, मालिक रहमो करम से नवाजे। और जो आपने बताया कि गणमान्य लोग आए हैं, पंच, सरपंच, जितने भी जिम्मेदार लोग आए हैं, ये तो पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहरों के जिम्मेदार लोग होते हैं। आप जी की इतनी रहमत हुई, आपने कुरुक्षेत्र जिले को इतना बड़ा प्रोग्राम बख्शा। पिताजी आप जी की रहमत से पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। पिताजी ये सब आप जी की रहमत से हुआ है। कुरुक्षेत्र की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि राम रहीम अपने फॉलोअर्स के बीच कितना पॉपुलर है। कोर्ट ने भले ही उसको हत्या और रेप के आरोप में सजा सुनाई हो, लेकिन उसके फॉलोअर्स उसके एक बुलावे पर मजमा लगा देते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो ऑनलाइन जो रूहानी सत्संग नाम का कार्यक्रम जो है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कुरुक्षेत्र में चल रहा है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह की ये दरवाजे हैं, ये यहाँ पर 5 से 6 दरवाजे जो हैं ये बनाए गए हैं अंदर पंडाल के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। तमाम बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, हर वर्ग के लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। महिलाएं भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर पहुंची हैं। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर कि काफी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए जी आप? बयाना ब्लॉक। अच्छा, ये आप यहाँ पर सत्संग हो रहा है, आरोप लग रहे हैं कि बाबा जी को जिस समय पैरोल दी गई चुनाव का समय है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर, चुनाव के समय कुछ नहीं आया। आप कहाँ से आए? मैं जी अम्बाड़ा से आया हूँ। अच्छा, ये जो बाबा जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चुनावों के समय उनको रिहा किया गया, हमारी समझ से सब बाहर है। अच्छा, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी है, बाबा जी रहेंगे और है। जो आरोप उनके ऊपर लगे, चाहे वो मर्डर के हो, वो रोप हैं जो सब बेबुनियाद है, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। तो जो उनके ऊपर आरोप, आप कहाँ से आए हैं? आप कैथल से आए हैं। जो उनके ऊपर आरोप लगे बाबा जी के ऊपर कि रेप के, मर्डर के, उसके आपको क्या लगता है कि ये सब झूठे आरोप हैं। ये राजनीति मैटर है एक।
जो कि झूठा फंसा गया गुरुजी को। मैं 2012-13 में सेंट्री इंस्पेक्टर के पद पे था कैथल में। जब इन्होंने सफाई अभियान किया था, इन्होंने तो 2 घंटे में कैथल को साफ कर दिया था। अच्छा, जो अभी आरोप लग रहे हैं कि जी चुनाव है इसलिए उनको पैरोल दी गई है, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सबको हक है, अप्रोल का सबको हक है, चाहे कोई राजा है चाहे कोई रंक है। राम के समर्थक और उसके फॉलोअर आम नहीं खास लोग भी हैं। कुरुक्षेत्र के इस रूहानी सत्संग में चुनावी गाड़ियों का रेला लगा है। नेताओं वाली गाड़ियों से पटे पड़े इस ग्राउंड को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक रेपिस्ट और हत्यारे के ऑनलाइन क्लास में नेताओं का क्या काम, तो इसे भी समझना जरूरी है। पूरा का पूरा जो पंडाल नजर आ रहा है, इसके अंदर प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, और लेकिन जिस तरह से इस बार ये हल्ला जो सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है और ये हल्ला मचा हुआ है कि तमाम प्रत्याशी जो हैं ये यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। जो भी प्रोग्राम बाबा जी का हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन प्रोग्राम है, राम रहीम का जो भी प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर ये तमाम जो प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन पंजाब हरियाणा में इस समय चल रहे हैं। और ये तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो ये इसका सबूत आपको दिखा सकता हूं। तो ये वार्ड नंबर 7 जिला के उम्मीदवार हैं जैनपुर जट्टान से। ये जसबीर पंजेटा हैं जो बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके साथ ही संदीप गर्ग हैं, ये लाडवा से हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके साथ ही अगर मैं आपको एक और गाड़ी दिखाऊँ तो ये करनाल से यहाँ पर आए हैं। ये जिला परिषद का जो चुनाव होना है, ये सुरेंद्र कुमार हैं, ये भी यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये करनाल से हैं। और उसके अलावा अगर मैं एक और आपको गाड़ी यहाँ पर दिखाऊं तो ये उषा रानी हैं। उषा रानी भी यहाँ पर जो है जिला परिषद का जो चुनाव होना है, ये मेगा माजरा जो है यहाँ से ये आए हैं। तो ये तमाम प्रत्याशी जो हैं ये कुरुक्षेत्र में जो इलाका है, कुरुक्षेत्र से ही हैं, ये लोकल उम्मीदवार हैं, यहाँ से खड़े हुए हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर आए हैं यहाँ पर कि डेरे का आशीर्वाद मिले। हरियाणा में चुनाव है। अब सवाल ये है कि चुनाव और राम रहीम के जलसे यानी रूहानी सत्संग दोनों का आपस में क्या लेना देना। तो पहले उसके जलसे में आए लोगों को सुनिए, कहां से लोग पहुंचे हैं। तो यहाँ पे आप कब से जुड़े हुए हैं आश्रम के साथ? आप यहाँ जुड़े हुए में 20 साल हो गए जी। 2000 में अम्बाला सिटी। अम्बाला से। क्या नाम है आपका? काजल। आप कब से डेरा से जुड़े हुए हैं? आप 7-8 साल से। 7-8 साल। पानीपत से जी। पानीपत से आए हैं यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए? जी, सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए जी। कब से जुड़े आप डेरा के साथ? हम डेरा से जुड़े हैं जी, 18-20 साल हो गए जी। कहाँ से आए आप? करनाल से। करनाल से। कब से आप जुड़े हुए हैं डेरा के साथ? मुझे खुद नहीं सोच दी, मैं छोटी सी थी जब 5वीं में जाती थी। 5वीं में जाती थी जब क्या यानी कि मैंने नाम दाम लिया है। कहाँ से आए जी? इसी की ले लो हम। करनाल से ही हैं। हाँ। तो आप भी शुरू से मान रहे बाबा जी को? हाँ, शुरू से मान रहे। यमुनानगर से। यमुनानगर से। हाँ जी। कब से जुड़े हैं आप डेरा के? हम 2001 से। सुंदर सिंह भाई जी, सुंदर सिंह इंसा। कहाँ से आए आप? हम रामगढ़ पांडुआ ब्लॉक कलाइत से आए भाई जी। हरियाणा के कई जिलों से लोग राम रहीम की ऑनलाइन सत्संग को सुनने कुरुक्षेत्र तक पहुंचे हैं। वजह साफ है, हरियाणा में पंचायत चुनाव हैं। 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 10 जिलों की जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर और सरपंच पंच पद के लिए 2 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में 9 जिलों में 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए और 12 नवंबर को पंच सरपंच पदों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। तो आदमपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है, जिसकी वोटिंग 2 नवंबर को होगी। और इन सब चुनाव में डेरा समर्थक डायरेक्ट असर डालते हैं। अब आपको गुलशन कुमार सैनी से मिलवाते हैं, जो कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे उन्हें राम रहीम का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मामला वोट का जो ठहरा। हमारे साथ हैं गुलशन कुमार सैनी जो हैं, वो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। किस पार्टी से या इंडिपेंडेंट आप चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी से हैं आप? बीजेपी से। हाँ जी। तो आप यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे? बिल्कुल धन धन सतगुरु तेरी आसरा। ये हम जुड़े हुए हैं डेरा से लगभग 25 साल से। हम इनका आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद लेने आया। स्पेशल बुलाए गए हैं आज आशीर्वाद के लिए। तो आपको लगता है कि आपके इलाके में कितनी वोट होगी डेरा की? लगभग हमारे इलाके में है डेरा की कम से कम, मेरे वार्ड में ना करते भी 500-7,000 के करीब वोट है। 7,000 की वोट है। और अगर आशीर्वाद मिल गया तो समझ लो आपकी जीत पक्की? हाँ बिल्कुल आशीर्वाद तो है पिताजी का हमारे पास। बिल्कुल। तो इसीलिए आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं कि एक बार आपने जीत जो है वो निश्चित कर ली? हाँ बिल्कुल जी, हम एक बार अपनी जीत के आप पिताजी का आशीर्वाद ही लेने आए हैं। जीत तो आगे मिल गया तो जीत तो अपना मिल जाएगी। बिल्कुल। राम रहीम की ताकत डेरा है और डेरे से जुड़े हुए अनुयायी
डेरा सच्चा सौदा पर इस वक्त हुकूमत राम रहीम की है, लिहाजा डेरे के फॉलोवर राम रहीम के हर आदेश को बिना किसी सवाल जवाब के मानते हैं। तभी तो कोर्ट द्वारा सजायाफ्ता मुजरिम बागपत में अपना दरबार सजाता है तो हरियाणा से लेकर पंजाब तक उसके फॉलोवर जुट जाते हैं उसको ऑनलाइन सुनने के लिए। यही वो ताकत है जिसके दम पर राम रहीम के दरबार में नेताओं की लाइन लगी है। हरियाणा के 9 जिलों की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर डेरे का पूरा दखल है। हरियाणा में 15 से 20 लाख अनुयायी डेरे से जुड़े हैं जिनके नियमित सत्संग होते हैं। ऐसे में हर सियासी पार्टियां डेरे की ताकत को समझती हैं। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, जींद, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले ऐसे हैं जहां डेरा सच्चा सौदा का डायरेक्ट असर है। ये रामकरण काला हैं, जननायक जनता पार्टी से कुरुक्षेत्र के शाहबाद सीट से विधायक हैं। हरियाणा शुगर फेड के चेयरमैन हैं। राम रहीम का आशीर्वाद लेने विधायक जी भी पहुंचे थे। भले ही राम रहीम रेपिस्ट हो, मामला वोट वाला जो ठहरा, क्योंकि इनके इलाके में भी डेरा के अनुयायियों का वोट है। डॉक्टर साहब, रेप और हत्या के आरोप हैं इस संत पर जिससे आप आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। देखो आशीर्वाद तो सब हम तो पब्लिक जो हमारा जो सौभाग्य हम तो एक धार्मिक स्थान पाए। कोई आशीर्वाद लिया चुनावी आशीर्वाद है। देखो चुनावी आशीर्वाद कोई नहीं है हमारा, तो देखो हमारा अपना सिस्टम है सारा पॉजिटिव। पंचायत चुनाव हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव की बात अलग है। हो रहे हैं। मैं तो वैसे मैं जनरल हूँ, सब जगह मंदिर में जाऊँ, गुरुद्वारा में जाऊँ। चुनाव चल रहे हैं तो आप आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। यार नतमस्तक है, आप शुगर फेड के चेयरमैन हैं, सीनियर नेता हैं जेजेपी के, आप यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं तो सारी जगह हर मंदिर गुरुद्वारा पूरी जगह जाता हूँ। लेकिन सर ऐसे मैं मंदिर गुरुद्वारा जहाँ हमारी जनता है, जनता के साथ इतने आरोप लगे हुए उनके ऊपर, अदालत उनको अदालत जाना उसका काम जाना, मेरा काम नहीं है। राम रहीम के फॉलोवर हर वर्ग के हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं और युवा भी हैं। राम रहीम की पैठ शहरों में भी है, गांवों में भी है। तभी तो सभी सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद पदों के दावेदार उम्मीदवार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। राम रहीम किसी को सामने से दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं और ऑनलाइन आशीर्वाद दे रहे हैं। गांव से संदीप हैं। ये आपके परिवार से कौन चुनाव मैदान में है? मेरी पत्नी है जी मीना कुमारी, अब की बार ग्राम पंचायत सोंगल में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो कौन सी पार्टी से है इस बार? पार्टी नहीं है जी, कोई भी निर्दलीय है जी। तो आप यहाँ पर बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं? बाबा जी के दर्शन के लिए भी आए हैं जी, काफी टाइम से जाते भी रहते हैं। गांव में युवा क्लब, हमारा युवा साथी हैं सारे, तकरीबन जाते रहते हैं जी। तो क्या जीत का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे? जीत हार का तो क्या पता जी, जीत हार के लिए नहीं लेके आए। काफी साथी नए भी आए हैं, उनको ये दिखाने के लेके आए हैं क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं। जीत हार तो हार भी होती है जी, वह भी जीत हमारी पीछे हार भी चुके हैं, फिर भी संतोष है। तो कितने आपके गांव में डेरा समर्थक कितने वोट होंगे? डेरा समर्थक के तो वोट होंगे जी करीबन 600-700 के करीब। और अगर आशीर्वाद मिल गया तो वो आपके पास आएंगे? ग्राम पंचायत का चुनाव होता है जी, पारिवारिक, उनके भी परिवार से उठे हैं, लेकिन हमारा अकेले हम उम्मीदवार है जिनका मोटिव ये है कि भाई समाज में बुराइयां नहीं फैलानी। ना दारू से वोट ले रहे, आप पता भी करो ग्राम पंचायत सोंगल, बल्कि विरोध हो रहा है हमारा। कुछ आदमी तो कहते हैं कि पिलाते तो है नहीं, मोल है नहीं इनका, लेकिन वोट बहुत ज्यादा गांव में फिर भी बुराइयां लेडीज बहुत पसंद करती हैं, भाई दारू नहीं देते। आपकी पत्नी जो है वो चुनाव मैदान में है। हाँ जी। तो वो भी आए हैं क्या यहाँ पे? वो नहीं आए जी, हम ही आए हैं। वो घर ये आज चुनाव निशान मिलने इसलिए। अच्छा। हाँ जी। तो आपको लगता है कि बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी? बताऊं जी, आशीर्वाद तो मिल जाए तो वोट बहुत बढ़िया जीत का मिलो। राम रहीम के पैरोल पर सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि राम रहीम को जब भी पैरोल मिलती है तब हरियाणा या फिर पंजाब में चुनाव जरूर होते हैं। पिछले 1 साल के अंदर राम रहीम को 3 बार पैरोल मिली। राम रहीम जब भी पैरोल पर बाहर निकला उस वक्त पंजाब या फिर हरियाणा में चुनाव थे। गुरमीत राम रहीम को इस साल पहली बार पैरोल 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच मिली थी। इस दौरान पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव थे। गुरमीत राम रहीम को इस साल दूसरी बार पैरोल 17 जून 2022 को मिली थी। ये पैरोल 30 दिनों के लिए थी। इस दौरान 19 जून 2022 को हरियाणा में 46 नगर पालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण चुनाव हुए थे। गुरमीत राम रहीम को इस साल तीसरी बार पैरोल 14 अक्टूबर को मिली है, वो भी 40 दिनों के लिए। इस दौरान हरियाणा के आदमपुर में 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होना है। साथ ही हरियाणा के 9 जिलों में 9 और 12 नवंबर को पंचायत चुनाव भी होंगे। जानकार बताते हैं कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में राम रहीम का असर दिखाई नहीं दिया था।
अब हरियाणा में राम रहीम सियासी रूप से कितना कारगर होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल 40 दिन के पैरोल की मियाद खत्म होने तक राम रहीम का ऑनलाइन दरबार सजा है, जिससे किसी भी सियासी पार्टी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद सबको चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।